जी जी जी, ये बात आपने अच्छी याद दिलाई कि दिग्विजय ने बड़ा दिल दिखाया। वैसे इस पार्टी में दिल दिखाने के अलावा, बड़ा दिल दिखाने के अलावा ऑप्शन दरअसल बचते नहीं है। शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए, और लगातार इस पर नजर बनी हुई है। अब रायपुर का रुख कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। शाम तक ये क्लियर हो जाएगा कि अध्यक्ष कौन बनेगा। बीजेपी में तो पता ही नहीं चलता कि अध्यक्ष का चुनाव कब हो गया। 15 साल के बीजेपी शासन में सड़कों की हालत खराब थी। बस्तर के बाद मैदानी इलाकों में सड़कें सुधारी जा रही हैं। गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना होगी। गांव में रोजगार के साधन बढ़ाने की तैयारी है। भारत जोड़ो यात्रा में खलल डाल सकती है बीजेपी शासित राज्यों में खलल डालने की आशंका है। 58% आरक्षण पर बीजेपी अपना रुख साफ कर दे। छत्तीसगढ़ सरकार आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम है। आरबीआई का रेपो रेट बढ़ाना महंगाई बढ़ने के संकेत हैं। सरकारी कर्मचारियों का तो महंगाई भत्ता बढ़ा दिया, लेकिन आम जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। ये तमाम बातें उन्होंने कही। नामांकन का आखिरी दिन है, जो सबके मन में जो कौतूहल ये रहता है कौन बनेगा कैंडिडेट, तो वो सब चीज़ें हैं। और अच्छा लग रहा है कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हो रहे हैं। कौन कौन नामांकन भरते हैं ये अभी शाम तक के क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर स्क्रूटनी होगी और उसके बाद फिर कौन मैदान में बसते हैं वो देखने की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी में तो पता ही नहीं चला कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कब दोबारा बन गए। मतलब 15 साल मौका मिला, सब खराब करके दिए हमको। बिल्कुल सही बात है। उसके शासनकाल में सरगुजा और रायगढ़ का जसपुर का इलाका पूरी तरह से खराब मिला था। बस्तर में हम सड़कों की हालत सुधारी है। मैदानी हिस्से में रास्ता हम लोग सुधार रहे हैं और लगातार उस दिशा में काम हो रहा है और सड़कों की हालत हमारी बहुत अच्छी होगी। जब हम लोग गौठान शुरू किए थे तो लोग इसको मजाक कर रहे थे। गोबर को राजकीय चिन्ह बनाने तक की बात कर दिए थे। जो गाय की राजनीति करते हैं वो लोग। अब हमारे सभी 10,000 से अधिक पंचायतों में हमारे गौठान के लिए स्वीकृति मिल गई। 8,500 से अधिक गौठान हमारे निर्मित हो चुके हैं। अब उसमें से कुछ जो ज़मीन है उसमें हम लोग रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में डेवलप करेंगे। अभी भी आप देखेंगे कि केवल गौठान में हम वर्मी कंपोस्ट नहीं बना रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट के अलावा भी दूसरे काम हमारे स्व सहायता समूह की बहनें कर रही हैं। जंगलों के क्षेत्र में लघु वनोपज से जुड़े हुए हमारे उसके प्रसंस्करण केंद्र बनते जा रहे हैं। तो इसको हम लोग उस प्रकार से डेवलप करेंगे कि गाँव में रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। इसकी पूरी संभावना है कि बीजेपी और उससे जुड़े हुए जो संगठन हैं वो राहुल गांधी जी के पद यात्रा से जो लोकप्रियता मिल रही है और लोग जो जुड़ रहे हैं तो उससे बाधित करने के लिए वो किसी स्तर पे उतर सकते हैं। इसकी पूरी संभावना। हम आरक्षण जिसका जो हक है वो मिले, इसके हम पक्षधर हैं और उसके लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। आरक्षण लोगों को मिले, अनुसूचित जाति को मिले जितना उसकी जनसंख्या है, जनजाति को मिले जितनी उसकी जनसंख्या है, पिछड़े वर्ग को मिले जो मंडल आयोग ने सिफारिश की है, लोकसभा में जो पारित की है ईडब्ल्यूएस के लिए वो मिले। और इसके लिए हमने नोटिफिकेशन किया, स्टे लिए। उसके बाद हमने क्या किया, हम हेड काउंट के लिए पटेल कमेटी बना दी। तो हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या प्रयास किया, एक स्टे ले ली, उसके बाद बैठे रहे। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि वो क्या चाहते हैं, उसका स्टैंड क्या है आरक्षण के मामले में, वो पहले क्लियर करें। वो 58% के पक्ष में है या जो जनसंख्या है अनुसूचित जाति की, जनजाति की उतना मिले, साथ ही पिछड़े वर्ग को 27% जो मंडल आयोग का जो सिफारिश है वो मिले और 10% जो ईडब्ल्यूएस की जो लोकसभा में जो पारित किया है भारत सरकार ने किया है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है वो स्पष्ट करे। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, भारत सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि अभी जो महंगाई भत्ता बढ़ा है वो बता रहा है कि महंगाई बढ़ी है। तो महंगाई रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, ये भी चिंता का विषय है। एक तरफ रोजगार मिल नहीं रहा है और जो नौकरियां थी वो खत्म करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है। मतलब देश की जनता को दोहरा मार। अब सरकारी कर्मचारी को तो दे दिए डीए, लेकिन आम जनता के लिए क्या है, उसके लिए महंगाई बढ़ी ना, और ऊपर में और रेपो रेट और बढ़ा दिए। तो इसका मतलब है कि आम जनता को लूटने का काम केंद्र सरकार कर रही है। और अब कवर्धा से बड़ा अपडेट। कवर्धा